हाँ तो न्यूमेरिकल मतलब से एग्जाम्पल 5th 2.5 वो सॉल्व करते हैं, PYQ है। ओके, और हमारी बुक का ये एग्जाम्पल 2.5 है। क्या बोल रहे हैं देखो, सिंपल है, इजी है, वही फंडा लगाना है। देखो क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यही UW फाइंड करना है, ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। तो टू चार्जेस का सिस्टम है, हमें पता ही है फॉर्मूला टू चार्जेस सिस्टम के लिए। क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में टू चार्ज सिस्टम हो तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। दैट्स इट, हमें पता ही है। अच्छा, तो वही फंडा लगाना है हमें, वही फॉर्मूला भी लगाना है। टू चार्ज सिस्टम, दोनों की वैल्यू गिवन है, 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। अगेन माइक्रोकूलम, पॉइंट टू बी नोटेड मिलर। ओके, तो वो फिर चेंज कर देना। ओके, विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। लो, इजी कर दिया, एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, मतलब सिंपल फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R12। ओके, प्लेस एट, कहां पे रखे हुए हैं ये क्यों बताया भाई, हमारे पास तो फॉर्मूला है, बताने की जरूरत क्या थी, क्योंकि वो R12 है ना, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर 00 एंड +9 सेंटीमीटर 00 रेस्पेक्टिवली, मतलब हमारी XYZ डायरेक्शन है, उसमें एक को Y और Z तो कोऑर्डिनेट ही 0 है, X एक्सिस पर एक -X एक्सिस पर है, इसलिए -9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर देना, एंड एक है +9 सेंटीमीटर 00, मतलब प्लस X एक्सिस पर है। तो दोनों रखे हुए हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो फॉर्मूला में हम डिस्टेंस जहां रखना है वहां पे 9 और 9 18। ओके, तो वो रख देंगे। सर +9 और -9 0, वैसे मत कर देना, डिस्टेंस है। ओके, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता। अच्छा चलो, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। चलो, हाँ तो कहाँ गए हम, हाँ बस इतना दिया हुआ है। तो ये पार्ट कहाँ है, डायरेक्ट B दिखाई दे रहा है। अच्छा, यही ये पार्ट है, बस दैट्स इट। तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। ओके, तो यही पहले फाइंड करते हैं। ये हमारी सिस्टम है, X Y Z दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे Y भी दिखाने की जरूरत नहीं थी। तो ये पॉइंट है हमारा 9 सेंटीमीटर 00, वहां कौन है देखो, हाँ सीक्वेंस में लेना, 7 माइक्रोकूलम -9 पर है। अच्छा, -9 सेंटीमीटर 00 पर 7 माइक्रोकूलम है, और +9 सेंटीमीटर 00 पर -2 माइक्रोकूलम है। अच्छा ठीक है, बस दैट्स इट। ओके, इतना गिवन है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हमें फॉर्मूला पता है, K Q1 Q2 अपॉन R12। K की वैल्यू भी हमें पता है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू हमें पता है 7 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁶। ओके, तो वो लिख दो 10⁻⁶। देन Q2 साइन के साथ लिखना, सारी स्केलर क्वांटिटी हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। -2, तो -2 × 10⁻⁶, अगेन माइक्रो को कन्वर्ट कर दिया है, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया है, डिवाइडेड बाय R12। तो ये कहां से आया सर, ये तो गिवन ही नहीं है। 18 × 10⁻², यहां से निकाला, यस डिस्टेंस। तो 9 सेंटीमीटर से यहां 0 तक, 0 से -9, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, नेगेटिव X डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई माइनस, लेकिन है कितना 9, और इधर भी है कितना 9। ओके, तो डिस्टेंस है, दैट्स व्हाई 18 × 10⁻²। गलती से भी यहाँ पर 0 तो आएगा नहीं, लेकिन गलती से भी डिस्टेंस को माइनस में मत लिख देना, डिस्टेंस को। डन। ओके, सो 18 × 10⁻², तो ये सब कुछ कट हो जाएगा और तुम्हारा सिर्फ 7 रहेगा और नीचे 10 रहेगा। ओके, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.7 जूल। देखो ये 9 2 हो गया। ओके, ये 10⁻² है, 10⁻⁶, 10⁻⁹, तो ये कितना हो गया, 10⁻12 हो गया ना। 10⁻12 और 10⁻⁹, तो बचा कितना 10⁻⁻3, और ये 10⁻2 है, वो भी कट हो गया, तो बचा कितना 10⁻1, वो 10⁻1 नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा। तो 7 ये 2 है, तो 2 कट कर दो, तो 7 डिवाइडेड बाय 10 0.7। ओके, तो 0.7 जूल आया। ये जो माइनस है वो कहीं पे कट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई माइनस है 0.7 जूल। तो थियरी में भी हमने डिस्कस किया था, फिर से बोल रहा हूं,
पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। कब नेगेटिव आएगी? जब तुम्हारा एक दो चार्ज सिस्टम हो और एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव हो, मतलब ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हो, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर सेम नेचर के चार्जेस हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती, क्योंकि के Q1 Q2 अपॉन R12, नीचे R12 पॉजिटिव, के भी पॉजिटिव और Q1 Q2 भी पॉजिटिव, तो आंसर आता पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव होते तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते, तो दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ऐसा होगा तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो याद रखना, ये भी एक बार पूछा गया है 1 मार्क में, ओके, कि अगर 2 चार्ज सिस्टम है और उसमें ऑपोजिट नेचर के अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस, ऑपोजिट नेचर के चार्जेस, तो पोटेंशियल एनर्जी की साइन क्या होगी? तो नेगेटिव। वर्क डन की साइन क्या होगी? नेगेटिव, लाइक दैट, ओके। अच्छा चलो डन, तो ये तो हो गया ए पार्ट। अच्छा नेक्स्ट, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दी 2 चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। फिर से क्या बोल रहे हैं? हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, कितना वर्क लगेगा टू सेपरेट, मतलब ये दो तो आ गए हैं एक दूसरे के पास एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, उनके बीच का डिस्टेंस है। अब इनको सेपरेट करना है, दूर फेंक दो। कितना दूर फेंकना है? इनफाइनाइटली अवे। भाई इनफाइनाइट से तो लेके आए थे, उसी का तो वर्क डन है। ये फॉर्मूला कहां से आया था? इनफाइनाइट से लेके आए थे दोनों को हम। पहले को लेके आए तो 0 जूल, फिर दूसरे को लेके आए तो ये फॉर्मूला आया था। तो दोनों को इनफाइनाइट से लेके आए थे तब तो ये फॉर्मूला आया, और वो फॉर्मूला से हमारे पास आंसर आया -0.7 जूल। तो अभी इन दोनों को फिर से इनफाइनाइट पे भेज देना हो तो जितना वर्क, वो हमने भी पढ़े थे केमिस्ट्री में, ओके, बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, बॉन्ड जब बनता है उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है, ओके। तो जब दो बॉन्ड जब बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स और 2 एलिमेंट्स के बीच में, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उतनी ही एनर्जी फिर से देंगे तो वापस उतनी वो बॉन्ड टूट जाएगा, ओके। बॉन्ड एंथैल्पी में हमने पढ़ा था, क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी और वो सब कंसेप्ट 4th चैप्टर क्लास 11, ओके। तो वैसा ही सेम थिंग कि अगर इनफाइनाइट से लाने के लिए उनको इतना वर्क करना पड़ रहा है -7 जूल, तो वापस इनफाइनाइट पर भेजने के लिए भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो -7 जूल मतलब 0.7 जूल तो आएगा ही, लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा? +0.7 जूल, क्योंकि दोनों को दूर ले जाना है, ओके। तो उसमें तो सेंटेंस में ही लिख लो और डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो -u that is equals to +0.7 joule. Done? Okay, that's it. And third, suppose that the same system of charge is now placed. नया आया. Suppose that the same system of charges, मतलब 2 charge system, is placed in an external electric field. तो जो हम थियरी में दूसरा पार्ट समझे थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब का फॉर्मूला भी हमें पता है। क्या है फॉर्मूला 2 चार्ज सिस्टम के लिए? क्या है? निर्भय बोलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रही, कहाँ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। अब 2 चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? लियो, ऐसे करके फोटो खींचाना पड़ेगा, क्या है ये? ऐसा कैसे? लिंक में रहो, याद है ओम? अभी तो हमने डिस्कस किया था थियरी में भी और इसके पहले न्यूमेरिकल में भी। वेदिशा, Q1 Q2 plus Q2 sorry Q1 V1 plus Q2 V2 plus K Q1 Q2 by R. ये फॉर्मूला है, ओके, करेक्ट ना? हाँ चलो, सो ये फॉर्मूला हमारा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब, ओके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब का हमारा फॉर्मूला ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तब का फॉर्मूला तो हमारा ये है, ओके। अच्छा, तो दैट्स इट, वही पूछा है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू गिवन है A/R², वेयर A इज व्हाट कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी गिवन है। मतलब तुम्हें सब कुछ गिवन ही है यार। What would be the electrostatic energy of the configuration? Again वही पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही पूछा है, पूरी की पूरी सिस्टम की क्या होगी।
तो सेम वे जो हमारे पास फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला में क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहला टर्म Q1 V1, Q1 कितना है पता है, Q1 कितना है -7 माइक्रोकूलम। अच्छा, V1 कितना है नहीं पता, यहां पर पोटेंशियल कितना है वो हमें पता नहीं है। अच्छा, देन दूसरा टर्म Q2 V2, Q2 कितना है पता है, लेकिन V2 कितना है वो हमें पता नहीं है, तो V1 भी निकालना है V2 भी निकालना है। ओके, देन थर्ड टर्म K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, अरे वो तो ढूंढ लिया, ये रहा वही तो है K Q1 Q2 डिवाइडेड, वो तो ढूंढ लिया। तो थर्ड टर्म का तो आंसर ही है डायरेक्ट अपने पास, तो हमें V1 निकालना है, हमें V2 निकालना है और उनको फॉर्मूला में पुट करना है, ये तो आंसर है ही हमारे पास, दैट्स इट। अभी V1 और V2 निकाले कैसे, तो याद करो इसके पहले ही हम एक कंसेप्ट पढ़े थे, रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, उसके बेस पे हमने वो PYQ भी डिस्कस किया था। सो उसमें फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। ओके, उसका यूज करेंगे हम। डन, क्यों, क्योंकि उसमें E है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है हमारे पास वैल्यू गिवन है, V हमें ढूंढना है और R हमें पता है, दो चार्जेस के बीच का R तो हमें पता ही है। ओके, तो वो रिलेशनशिप का हम यूज करेंगे। तो वैसे समझो न्यूमेरिकल को तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके चलो, तो E का फॉर्मूला हमें गिवन है, E इज इक्वल्स टू A बाय आर स्क्वायर एंड A की वैल्यू भी गिवन है 9 इंटू 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी जो हमने डिस्कस किया वो, इसमें हमें V1 और V2 पता करना है, बाकी सब कुछ हमारे पास है। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। E और V के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है हमने डिराइव किया था। ओके चलो, सो dV इज इक्वल्स टू व्हाट, dV इज इक्वल्स टू माइनस E dr, यहीं से dV इज इक्वल्स टू माइनस E dr हो जाएगा, मतलब छोटा सा पोटेंशियल फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा। सो अगर ये तो छोटा सा पोटेंशियल है dV, लेकिन पूरा पोटेंशियल हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dV दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ऑफ E dr। E की वैल्यू ये है A अपॉन आर स्क्वायर E dr, अगेन इंटीग्रेशन dx x, इंटीग्रेशन dt t, तो वैसे इंटीग्रेशन dV v। डन, इतना बेसिक तो याद आ गया ना। ओके, सो इंटीग्रेशन dV v। ओके, अभी इसमें A तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, बाहर निकाल लिया, माइनस भी बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन आर स्क्वायर dr, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये एक्स स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x रेज टू माइनस 2 dx। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, पहला ही फॉर्मूला x रेज टू n वाला। तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x रेज टू n का, करेक्ट, एंड x रेज टू n माइनस 1। इसकी जरूरत अभी नहीं है, अभी हमें इसकी जरूरत है क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया है। ओके चलो, हाँ तो 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर मतलब r माइनस 2, तो r यही फॉर्मूला हम अगर लगाए x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या आएगा x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और ये क्या आएगा माइनस 1। तो एक्चुअल में क्या आया, ये माइनस है तो मैं उसको माइनस 1 लिखता हूँ, ये माइनस 1 है उसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 को लिखो या ना लिखो, तो एक्चुअल में ये क्या आया माइनस 1 बाई एक्स। तो ये तो इसका है, किसका, x रेज टू माइनस 2, लेकिन मेरे पास तो r रेज टू माइनस 2 है, तो कोई बात नहीं, ये इतना आया तो मेरा आ जाएगा माइनस 1 बाई r, खत्म। डन, ओके पक्का, श्योर, तो माइनस 1 बाई r आएगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस, तो a बाई r आ गया, खत्म। वही किया है, r रेज टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो r रेज टू माइनस 1 वो नीचे आएगा और ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू a बाई r आया। ये समझ में आ गया, v इज इक्वल्स टू a बाई r कहां से आया, क्योंकि हमें वो तो गिवन है क्या, e इज इक्वल्स टू a बाई आर स्क्वायर, वो तो गिवन है, और v इज इक्वल्स टू a बाई r आ गया। पक्का, श्योर, ओके, निर्भय। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये क्लीन कर दे रहा हूं, क्लीन। अच्छा, तो v मिल गया लेकिन v तो मुझे 2 पॉइंट पर चाहिए,
वहां पर भी चाहिए, Q1 रखा हुआ है वहां पर, और Q2 रखा हुआ है वहां पर भी चाहिए, V1 भी चाहिए और V2 भी चाहिए। अच्छा, तो V1 कितना है? तो V1 का फॉर्मूला KQ/R। ओके, सो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁵। ओके, तो वो लिख दी, डिवाइडेड बाय KQ। ओके, KQ कहां गया? हाँ, ये रहा V। V क्या है हमारा फॉर्मूला? वो अभी हमें KQ/R नहीं लगाना है, अभी हमें KQ/R नहीं लगाना है, हम तो डायरेक्टली वही लगाने लगे। V इज इक्वल टू KQ/R, और K की वैल्यू भी 9 इंटू 10⁹, देखो ये तो 10⁵ है। ओके, फॉर्मूला हमने ये जो अभी डिराइव किया वो लगाना है। ओके, तो V इज इक्वल टू A/R, तो V1 इज इक्वल टू A की वैल्यू ये रही 9 इंटू 10⁵, तो 9 इंटू 10⁵। अच्छा, डिवाइडेड बाय R, R मतलब वो जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट, तो हमारा तो ऐसा है ना, यहां पे निकालना है मुझे, और ये है -900। ओके, यही था ना 7 माइक्रोकूलम, मुझे यहां निकालना है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो वो डिस्टेंस तो कितना है? 9, वो तो पता ही है मुझे, लेकिन सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो लिख दिया मैंने 9 इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट किया। फॉर्मूला यही है, A/R, A की वैल्यू ये रही, और R की वैल्यू ओरिजिन से, कहां से? ओरिजिन से, ओरिजिन से ये चार्ज कितना दूर है? 9 सेंटीमीटर दूर है, माइनस एक्स एक्सिस में, लेकिन डिस्टेंस कितना है? 9 सेंटीमीटर। अच्छा, वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, आंसर आ गया 10⁻7 वोल्ट। वैसे ही V2 निकालो, तो V2 हमारा यहां पर है 9 सेंटीमीटर 0 पर, तो अगेन A/R, A की वैल्यू पता है, ये रही। ओके, और R की वैल्यू अगेन 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻7 वोल्ट, ओ सॉरी 10⁻7 वोल्ट। V1 भी मिल गया, V2 भी मिल गया, तो देखो यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये तो पूरा का पूरा है -0.7 जूल, सब कुछ है, तो वैल्यू पुट कर दो। Q1 7 माइक्रो का, माइक्रोकूलम का कूलम में कन्वर्ट किया, देयरफॉर 10⁻6, तो Q1 V1 10⁻7 वोल्ट, डन। सेकेंड टर्म Q2 V2, Q2 -2, तो -2 माइक्रोकूलम का कूलम में कन्वर्ट किया 10⁻6, Q2 V2 10⁻7, प्लस ये जो पूरी की पूरी टर्म थी वो तो हमने निकाली हुई है, फिर से रखोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमने निकाला हुआ है आंसर, दैट इज -0.7, तो इन दोनों का आंसर आएगा 50, उसमें से 0.7 गया, तो 49.3 जूल इज द आंसर। डन, ये पूछा गया था। देखो, हमें दिखने में लगेगा कि जो इसके पहले एग्जांपल किया वो शायद पूछा जाए, तो वो भी पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो पूछा ही गया था। ओके, वो भी इंपॉर्टेंट है 4 चार्ज सिस्टम के लिए। तो वैसे जैसे 4 चार्ज सिस्टम है, ज्यादा से ज्यादा फिर पेंटागन दे देंगे, तो पेंटागन ऐसे बना के दे देंगे, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्यों? फॉर्मूला लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, एक तो कैलकुलेटर अलाउ है नहीं। ओके, तो नहीं करेंगे। 3 चार्ज सिस्टम और 4 चार्ज सिस्टम, इतना ही रखेंगे। हाँ, मतलब कहने का मीनिंग है वो तो प्रैक्टिस के लिए कि तुम्हें समझ में आए। ओके, जैसे मैंने अभी भी बताया कि 5 चार्ज सिस्टम हो तो होगा क्या, तो टर्म्स बढ़ जाएगी, 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड 4 5, वैसे टर्म्स बढ़ जाएगी। और फिर वो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो Q1 V1 Q2 V2 Q3 V3 Q4 V4 Q5 V5, 6 होंगे तो Q4 Q6 V6, वैसे तो वो तो सिर्फ टर्म बढ़ेगी, लेकिन फंडा तो वही लगेगा। ओके, वो तो सिर्फ थोड़ा बहुत कि हाँ अगर ज्यादा हो जाए तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, तो उसमें क्या कंफ्यूजन, कंसेप्ट वैसे ही लगाना है। लेकिन एग्जाम में जनरली मार्क्स जितने एलोटेड होते हैं न्यूमेरिकल के लिए, टाइम जितना तुम्हारे पास होता है, और आज तक का जो हिस्ट्री है PYQ का, ओके, उसमें 4 चार्ज से ज्यादा सिस्टम का पूछा गया नहीं है। ओके, लेकिन अगर हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। ओके, डन। तो ये था हमारा 5th न्यूमेरिकल। क्या किया हमने सबसे पहले ये न्यूमेरिकल में, तो ये न्यूमेरिकल में तो हमें बोल दिया गया है कि भाई 2 चार्ज है, एक चार्ज को यहाँ रखा है, एक चार्ज को यहाँ रखा है, बताओ कि इनके बीच का अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं,
तो बताओ कि इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये चार्ज सिस्टम जो पूरा का पूरा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, एक पॉजिटिव है 7 माइक्रोकूलम, दूसरा नेगेटिव है -2 माइक्रोकूलम, तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो के Q1 Q2 अपॉन R12, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ गया गलती से भी, तो अरे ये पॉजिटिव कैसे आया, ये तो दो अलग अलग है, तो नेगेटिव ही आना चाहिए। ओके, तो गड़बड़ी ना हो, वैसे क्रॉस चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। अच्छा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली। फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद वही सिस्टम, ओके वो तो निकाल लिया। अब इन दोनों को वापस इनफाइनाइटली दूर भेजना हो तो जितनी एनर्जी इनफाइनाइट से लाने के लिए उतनी एनर्जी ऑपोजिट डायरेक्शन में, उतनी एनर्जी दोगे तो इनफाइनाइट पे चली जाएगी। तो सेम आंसर, साइन ऑपोजिट। ओके, एंड थर्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो तो उसका फॉर्मूला भी हमें पता है। वो फॉर्मूला हमने पहले, फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लिख देंगे, फिर हमें पता चलेगा इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये तो पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। V1 V2 नहीं पता तो V1 V2 ढूंढते हैं। अच्छा, V1 V2 कैसे ढूंढेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का फॉर्मूला हमें पता है। अदरवाइज V कैसे निकालेंगे, KQ डिवाइडेड बाय R करके। ओके, लेकिन Q यहाँ पे कौन सा लेंगे और R कहाँ से लेंगे, वो वापस मैटर हो जाएगा कि पहले चार्ज से यहाँ तक का लेंगे। दैट्स वाई हमें जो E गिवन है वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो E इज इक्वल्स टू -dV बाई dr, ये रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। हाँ, वो जो डिस्टेंस लिया है 9 × 10⁻⁹ वो ओरिजिन से क्यों लिया? क्योंकि पूरा का पूरा हमने जो सिस्टम यहाँ पर एज्यूम किया है, यहाँ से ओरिजिन से ही हमने, मतलब जो हमें गिवन है वो -9, अगर हम वो वाला फॉर्मूला लेते, कौन सा, KQ/R वाला, तो जैसे कि मेरा ये चार्ज सिस्टम है, अभी ये चार्ज यहाँ पे आ गया, अब दूसरा चार्ज यहाँ पर आएगा, उसके लिए मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, तो हम वो लेते, इतना डिस्टेंस लेते डायरेक्ट। लेकिन हमने तो वो फॉर्मूला ही यूज नहीं किया, हमने तो E इज इक्वल्स टू, मतलब E इज इक्वल्स टू -dV/dr वाला फॉर्मूला यूज किया। V के हमारे पास फॉर्मूला है ना, तो V का अगर वो वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करते जो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने किया, कौन सा, KQ/R, वो करते तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लेना पड़ता, लेकिन हमने वो फॉर्मूला ही यूज नहीं किया, इसलिए हम ओरिजिन से लेंगे। ओके, डन। तो ये था हमारा बुक के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल 2.5। ओके, समझ में आ गया पक्का? ओके, चलो।